किसी गांव में एक व्यापारी रहता था। वह अपना पेट भरने के लिए गांव-गांव जाकर टोपियां बेचा करता था। एक दिन सुबह उसने अपनी टोकरी निकाली, उसमें रंग बिरंगी टोपियां रखी और बेचने के लिए घर से निकल गया। जब वह अपने गांव से दूसरे गांव जा रहा था तो रास्ते में एक जंगल पड़ता था। जंगल में उसे एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया। उसने सोचा, चलो थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे आराम ही कर लेता हूँ। उसने अपनी टोपियों से भरी टोकरी पेड़ के नीचे रखी और जमीन पर एक कपड़ा बिछाया और उस पर लेट गया। व्यापारी उस दिन बहुत थका हुआ था। उसे लेटते ही नींद आ गई। जिस पेड़ के नीचे व्यापारी सो रहा था उस पेड़ पर बहुत सारे बंदर रहते थे। व्यापारी के सोते ही सारे बंदर पेड़ से नीचे उतरे और उसकी टोकरी को देखने लगे। रंग बिरंगी टोपियों को देखकर बंदरों ने खेलना शुरू कर दिया। बंदरों को बहुत मजा आ रहा था। वो टोपियों को उछाल रहे थे, कभी सिर पे रख रहे थे, कभी एक दूसरे की तरफ उछाल रहे थे। बंदरों की उछल कूद से इतना शोर हुआ कि व्यापारी की नींद खुल गई। जब व्यापारी ने देखा तो उसके तो होश ही उड़ गए। उसने देखा कि हाथ में टोपी लिए सारे बंदर उसे ही देख रहे हैं। व्यापारी बहुत परेशान हो गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, बंदरों से अपनी टोपी कैसे वापस ले। उसका बहुत नुकसान हो गया था। सोचते सोचते व्यापारी अपना सिर खुजाने लगा। व्यापारी को ऐसा करते देख बंदर भी अपना सिर खुजाने लगे। अब तो व्यापारी को गुस्सा और भी ज्यादा आ गया। उसे लगा कि बंदर उसकी नकल उतार रहे हैं। उसने गुस्से में जमीन पर हाथ पटका तो बंदरों ने भी जमीन पर हाथ पटका। उसने बंदरों को गुस्से से देखा तो बंदर भी उसे गुस्से से देखने लगे। अब व्यापारी को कुछ कुछ समझ आ रहा था। उसके दिमाग में बहुत अच्छा आइडिया आया। व्यापारी ने सोने से पहले एक टोपी अपने सिर के नीचे रखी थी। उसने वह टोपी अपने सिर पर रख ली। व्यापारी के देखा देखी बंदरों ने भी अपनी टोपी सिर पर रख ली। अब व्यापारी ने सिर से वो टोपी तेजी से जमीन पर पटक दी। बंदरों ने भी सिर पर पहनी हुई टोपी को जमीन पर पटक दी। व्यापारी बहुत खुश हुआ। उसकी तरकीब काम कर गई थी। उसने जल्दी जल्दी सारी टोपियों को इकट्ठा किया, अपनी टोकरी में रखा और वहाँ से चला गया। व्यापारी अब बहुत खुश था कि परिस्थिति चाहे जैसे भी हो, लेकिन हमें घबराना नहीं चाहिए। हमें हर हाल में समझदारी से काम लेना चाहिए। गांव में एक लड़का रहता था, रामू। रामू का कोई घर नहीं था और पास में एक खाली हवेली थी जो बहुत पुरानी थी और भूतों की बस्ती लगती थी। एक बार गांव में एक महात्मा आए। सारा का सारा गांव उनसे आशीर्वाद लेने के लिए उनके पास गया। जब रामू को पता चला तो रामू भी महात्मा के पास गया और बोला, महाराज, मेरा अपना कोई घर नहीं है, कुछ बताओ ना जिससे मेरा भी अपना घर हो। महात्मा ने रामू की बात ध्यान से सुनी और हवेली की ओर इशारा किया। रामू धीरे धीरे हवेली की ओर बढ़ा और लेकिन रामू ने जैसे ही हवेली में अपना पैर रखा उसे भीषण की सुनाई देने लगी और रामू डर गया। रामू भागा भागा महात्मा के पास आया और रोते रोते बोला, महाराज, हवेली में तो बहुत सारे भूत हैं। महाराज बोले, अरे रामू, भूत हवेली में नहीं, तुम्हारे मन में है। जितना तुम डरोगे उतना ही तुम्हें डर लगेगा। तुम्हारे मन में तुमने बहुत सारे भूत बना रखे हैं। तुम भय और डर की वजह से जो कुछ भी देखते हो या जो तुम देखना चाहते हो तुम्हें वो ही तो दिखाई देता है। रामू को महात्मा की बात समझ आ गई। महात्मा ने कहा कि चलो मेरा हाथ पकड़ो और चलो। अब वह महात्मा के साथ हवेली में घुसा तो इस बार उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। हवेली में कोई भूत था ही नहीं। ये रामू का डर था जो उसे हवेली में भूतों की आवाज सुनाई दे रही थी। रामू बड़ा खुश हुआ। उसने महात्मा को धन्यवाद बोला। महात्मा ने रामू का डर दूर कर दिया था। इसलिए कहते हैं कि भूत भूत कुछ नहीं होते। हमें अपने डर पर विजय पानी चाहिए। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें डरना नहीं चाहिए। किसी जंगल में एक बहुत ही होशियार बिल्ली रहती थी।
बिल्ली बहुत समझदार थी। हर जानवर उससे ज्ञान प्राप्त करना चाहता था। सारे जानवर उसे बिल्ली मौसी कह के बुलाते थे। ये जानवर अपने अपने बच्चों को उसके पास पढ़ने के लिए भेजते थे। एक दिन बिल्ली मौसी के पास एक शेर आया। उसने कहा, बिल्ली मौसी, आप मुझे भी पढ़ा दो, कुछ ज्ञान मुझे भी सिखा दो। मैं भी आपका छात्र बनना चाहता हूँ, ताकि मुझे जिंदगी में कोई भी दिक्कत ना हो। थोड़ी देर बिल्ली ने कुछ सोचा, फिर बोली, ठीक है, कल से तुम भी पढ़ने आ जाना। अगले दिन से रोज शेर बिल्ली के पास आने लगा। इसी तरह एक महीना बीत गया। अब शेर बहुत समझदार हो गया था। एक दिन बिल्ली ने शेर से कहा कि अब तुम सब कुछ सीख चुके हो, कल से तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हें जो कुछ भी सिखाना था वो मैं तुम्हें सिखा चुकी। अब तुम्हें जिंदगी में कोई परेशानी नहीं होगी। शेर बहुत खुश हुआ। उसने कहा, सच कह रही हो बिल्ली मौसी, आपने मुझे सब कुछ सिखा दिया? बिल्ली कह रही, हाँ, जो मुझे आता था वो मैंने तुम्हें सिखा दिया। शेर एकदम से दहाड़ा और एकदम से उसने कहा, ठीक है, मैं आपकी विद्या आप पर ही आजमा के देखता हूँ, जिससे मुझे पता भी चल जाएगा कि मुझे कितना ज्ञान मिला है। जोर से शेर बिल्ली के ऊपर झपटा। बिल्ली डर गई, बोली, बेवकूफ, मैं तुम्हारी गुरु हूँ, मैंने तुम्हें शिक्षा दी है, तुम मुझ पर ही हमला कर रहे हो। लेकिन शेर ने बिल्ली की एक भी न सुनी और उस पर झपट पड़ा। अपनी जान बचाने के लिए बिल्ली झट से पेड़ पर चढ़ गई। बिल्ली को पेड़ पर चढ़ा देखकर शेर बोला, लेकिन बिल्ली मौसी, तुमने मुझे पेड़ पर चढ़ना तो सिखाया ही नहीं, तुमने मुझे पूरा ज्ञान नहीं दिया। पेड़ पर चढ़ने के बाद बिल्ली अब रिलैक्स थी। उसने कहा, हाँ, मुझे पता था कि तुम कभी भी मुझे धोखा दे सकते हो, इसलिए अपने पेड़ पर चढ़ने की विद्या मैंने अपने पास ही रखी। अब तुम जाओ यहाँ से, तुम बहुत बुरे हो, मैंने तुम्हें ज्ञान दिया और तुम मुझे ही मारना चाहते हो। गुस्से में बिल्ली बोली, तुम आज के बाद मेरे सामने कभी मत आना, तुम बहुत बुरे हो, निकल जाओ यहाँ से। बिल्ली की बात सुनकर शेर को भी गुस्सा आ गया, लेकिन इस समय वो कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि बिल्ली पेड़ पर चढ़ी हुई थी और शेर को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था। शेर कुछ देर ऐसे ही घूमता रहा और फिर चला गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी पर भी आंखें मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और खुद को सुरक्षित रखना चाहिए। रामू ने बहुत मेहनत मजदूरी करके बहुत ईमानदारी से कुछ पैसे इकट्ठे किए थे। एक दिन रामू ने अपनी बीवी शांता से कहा कि शांता, देख, मैंने कितनी ईमानदारी से, कितनी मेहनत से एक एक पैसा जोड़ के ये पैसे इकट्ठे किए हैं। अगर कोई चोरी करके ले गया तो क्या होगा? शांता बोली, अरे नहीं, ये तुम्हारी मेहनत के, तुम्हारी ईमानदारी के पैसे हैं, ये कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन रामू उस समय डरा हुआ था। उसने कहा, नहीं, एक काम करते हैं, जंगल जाते हैं और एक गड्ढा खोद के इसे दबा देते हैं और जब जरूरत होगी तब हम निकाल लाएंगे। शांता बोली, ठीक है। अब दोनों जंगल गए। वहाँ पर उन्होंने एक गड्ढा खोदा और पैसों की थैली को उसमें दबा दिया। जब रामू गड्ढा खोद रहा था और थैली को उसमें रख रहा था तो पेड़ पर बैठा उल्लू ये सब देख रहा था। रामू के जाने के बाद उल्लू पेड़ से उतरा, उसने दोबारा उस गड्ढे को चूस से खोदा और पेड़ पर जाकर थैली से खेलने लगा। तभी पेड़ के नीचे कोई आदमी गुजरा और उल्लू की चोट से वो थैली नीचे गिर गई। पैसों की थैली देखकर आदमी बड़ा खुश हुआ। बोला, अरे भगवान जी तो जब भी देते छप्पट फाड़ के देते हैं। वो खुशी से नाचने लगा। लेकिन तभी वहाँ दो डाकू आ गए और आदमी से वो थैली छीन ली और कहा, चल भाग यहाँ से। लेकिन अब दोनों डाकू लड़ने लगे। अब दोनों को ही वो पैसे की थैली चाहिए थी। दोनों ने झट एक दूसरे को गोली मारी और दोनों ही मर गए। अब डाकुओं का पीछा करते करते वहाँ पुलिस आ गई। एक दरोगा ने नीचे पड़ी हुई वो थैली देख ली और चुपके से उठा के अपने जेब में रख ली। जब वो घर आया तो उसने अपनी पत्नी को दिखाया, देख मैं तेरी आज क्या लाया हूँ, पैसों से भरी हुई थैली। दरोगा की बीवी बहुत ईमानदार थी। उसने कहा, अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए ये बेईमानी का धन। पता नहीं डाकुओं ने किसके यहाँ डाका डाला होगा, किसके यहाँ से लाए होंगे, मुझे नहीं चाहिए ऐसा धन।
अब उसने वो थैली उठा के बाट चबूतरे पे रख दी। तभी उसकी काम वाली काम करने आई। जब उसने चबूतरों पर पैसे की रखी थैली देखी तो बड़ी खुश हुई। उसने उस थैली को अपने पल्लू में ढुकाया और फटाफट अपने घर आ गई। अब उस काम वाली का पति बहुत ही आलसी था, तभी तो उसे इतनी मेहनत करनी होती थी। उस समय भी उसका पति सो ही रहा था। उसने लात मार के उसे उठाया, बोली, अरे निठल्ले, हर समय सोता ही रहेगा, देख मैं क्या लाई हूँ। पैसे की थैली देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। काम वाली बोली, ले जल्दी से थैली, जंगल जा, गड्ढा खोद और उसे दबाया। अगर हमारे पास किसी ने इतना सारा पैसा देखा तो हमें पता नहीं क्या समझेंगे, पुलिस ना जाए, जल्दी जा। अब उसका मन तो नहीं था, लेकिन वो बेचारा क्या करता, मना भी नहीं कर सकता था। उसकी पत्नी लाई थी पैसे की थैली। वो बेमन से उठा और जंगल में जाकर जब उसने राजू के ही गड्ढे को देखा तो बड़ा खुश हुआ। अरे भगवान जी, मुझे तो गड्ढा भी नहीं खोदना पड़ेगा। वो रामू के गड्ढे में ही पैसे की थैली को रखता है और घर आ जाता है। घर आकर उसकी पत्नी पूछती है, अरे सही से गड्ढा खोदा, थैली रख के भी आया है या नहीं? वो कहता है हाँ। अब अगले दिन रामू अपनी बीवी शांता से कहता है, अरे शांता, तुम ठीक ही कहती हो, हम तो इतने गरीब हैं, हमारे घर कोई चोरी करने क्यों ही आएगा। चलो जंगल जाकर अपने पैसों की थैली लेके ही आ जाते हैं, वैसे भी अपना पैसा अपने पास ही अच्छा लगता है। अब दोनों फिर जंगल जाते हैं, गड्ढा खोदते हैं और अपने पैसों से भरी थैली को देख के बहुत खुश होते हैं। इसलिए कहते हैं कि मेहनत का, ईमानदारी का धन कहीं नहीं जाता। एक जगह बहुत सारे चूहे आपस में बड़े प्यार से रहते थे। वो चूहों की अपनी छोटी सी दुनिया थी, जहाँ पे सारे चूहे आपस में खेलते, कूदते, मस्ती करते और बहुत एंजॉय करते। सब चूहों को किसी तरह की कोई दिक्कत ही नहीं थी। सबका समय बहुत अच्छे से कट रहा था। एक दिन वहाँ से एक बिल्ली गुजरी। जब बिल्ली ने एक साथ इतने सारे चूहे देखे तो उसकी आंखों में चमक आ गई। बिल्ली बहुत खुश हुई। बिल्ली ने सोचा, मैं भी अपना घर यही बना लेती हूँ। अगर मैं यहाँ रहूंगी तो मुझे तो खाने की कोई दिक्कत ही नहीं होगी। और बिल्ली ने वहीं पर ही अपने छोटा सा घर बना लिया। अब बिल्ली की लाइफ सेट थी और उसे खाने की कोई दिक्कत नहीं थी। जब भी कोई चूहा घर से बाहर निकल के कहीं जाता, बिल्ली आराम से पीछे से निकलती और दूसरे चूहे को पकड़ लेती और खा लेती। धीरे धीरे चूहे कम होने लगे। सारे चूहे सोच रहे थे कि पता नहीं हम कहाँ गायब हो रहे हैं। एक दिन एक छोटे से चूहे ने बिल्ली को देख लिया। और सारे चूहों के पास आया और बोला, अरे यहाँ पर कोई बिल्ली आ गई है और वो हमें खा रही है और हमें पता ही नहीं। चूहे सारे डर गए। चूहों ने सोचा हम इस बिल्ली से कैसे बचे। सबने कहा, चलो आज एक मीटिंग करते हैं। सारे चूहे ने शाम को एक मीटिंग की और मीटिंग का मुद्दा सिर्फ ये था कि इस बिल्ली से कैसे बचा जाए। सारे चूहे अपनी अपनी राय देने लगे। एक चूहा बोला कि हम तो कितने सारे हैं, अगर हम मिल के पकड़ ले बिल्ली को और उसे मार दे तो कैसा रहेगा। सारे चूहे हंसने लगे। सबने कहा कि सबसे पहले वो तुझे ही पकड़ के खाएगी, आया बड़ा बिल्ली से मुकाबला करने। फिर एक चूहा बोला, एक काम करते हैं, जगह छोड़ के कहीं दूसरी जगह चलते हैं जहाँ बिल्ली आ ही न सके। सारे चूहे फिर कहने लगे, अरे ये भी कोई बात हुई, आज बिल्ली की वजह से हम इस जगह को छोड़ के कहीं हो जाएंगे, चल दूसरी जगह भी छोड़नी पड़ सकती है। इसी तरह सारे चूहे अपनी अपनी राय देने लगे, लेकिन कोई भी चूहा सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इस बिल्ली से कैसे बचा जाए। तभी छोटा चूहा खड़ा हुआ और बोला, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। सबने कहा, चल तू भी बता अपना आइडिया। चूहा बोला, अगर हम बिल्ली के गले में घंटी बांध दे तो जब भी बिल्ली हमें खाने के लिए आएगी, गले की घंटी बजेगी और हम सब बच के भाग सकते हैं। और भागने में हमारा बिल्ली से कोई मुकाबला नहीं, हम इतनी तेज भागेंगे कि बिल्ली हमें पकड़ ही नहीं पाएगी। वाह, सारे चूहे बोलने लगे, ये बहुत अच्छी बात है, ये आइडिया सबको बहुत अच्छा लगा। लेकिन तभी ये बूढ़ा चूहा बोला, अरे आइडिया तो वाकई बहुत अच्छा है, लेकिन बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? अब फिर सारे चूहे उदास हो गए। तभी छोटा चूहा बोला कि ये आइडिया मेरा है, तो बिल्ली के गले में घंटी भी मैं ही बांधूंगा, लेकिन आप बस मुझे घंटी ला के दे दो।
फिर बिल्ली के गले में वो घंटी कैसे बांधनी है ये मैं सोचूंगा। अब चूहा वहाँ गया जब बिल्ली मौसी बैठी थी। बिल्ली उस समय आराम कर रही थी। बिल्ली और चूहा थोड़ी दूर जाके खड़ा हो गया, बिल्ली को निहारने लगा। जब बिल्ली की आंख खुली और उसने चूहे को देखा तो उसे बड़ा ताज्जुब हुआ। उसने चूहे को अपने पास बुलाया, अरे भाई चूहे क्या हुआ, क्या तुझे मुझसे डर नहीं लगता? तुझे पता नहीं कि मैं तुझे खा जाऊंगी? चूहा बोला, हाँ बिल्ली मौसी मुझे आपसे डर लगता है, लेकिन आप हो इतनी सुंदर कि आपको बार बार देखने का मन करता है। मैंने इतनी बिल्लियाँ देखी है लेकिन कोई भी बिल्ली आपकी जैसी सुंदर नहीं देखी। बिल्ली बोली, क्यों, ऐसी क्या खास बात है? चूहा बोला, आपको पता ही तो नहीं है बिल्ली मौसी कि आप कितनी सुंदर हो, आप दुनिया की सबसे सुंदर बिल्ली हो। मैंने इतनी बिल्लियाँ देखी है लेकिन कोई भी आपकी जैसी नहीं। आपकी स्किन कितनी अच्छी है, आपकी बाहर कितनी चमकदार, कितनी सुंदर, कितनी मुलायम, और आपकी आंखें, ओहो क्या चमकती है आपकी आंखें, आपकी नाक, ओहो, और आपकी गर्दन, और आप जब चलती हो ना, देखा क्यों भाई, क्या हो मेरी गर्दन को, क्या मेरी गर्दन सुंदर नहीं? चूहा बोला, अरे नहीं बिल्ली मौसी आपकी गर्दन बहुत सुंदर है, जब तक गर्दन में कोई घंटी वाली माला ना हो तब तक गर्दन सुंदर नहीं लगती ना, कंप्लीट नहीं लगती। बिल्ली बोली, लेकिन मेरे पास तो है ही नहीं कोई घंटी वाली माला। चूहा बोला, मैं हूँ ना बिल्ली मौसी, अब क्यों चिंता करती हूँ, मेरे पास है, कहो तो मैं ला दूं। बिल्ली बोली, प्लीज तो मुझे किसी तरह घंटी वाली माला ला दे। चूहा बार आया, फटाफट घंटी वाली माला नहीं आया। चूहा बोला, बिल्ली मौसी कहो तो मैं ही आपकी गले में बांध दूं, लेकिन आप मुझे खा जाओगी। बिल्ली बोली, अरे बेवकूफ चूहे, यार चूहे सारे चूहे, मुझे कोई चिंता नहीं है खाने की, तू बस फटाफट ये माला मेरे गले में बांध दे। चूहे ने झट से वो माला बिल्ली के गले में बांध दी। अब बोला, अरे मौसी एक बार तरीके से दिखाओ, और बिल्ली जब इतना चली और वो माला घंटी बजी तो बड़ा खुश हुआ, और बिल्ली भी बहुत खुश हुई। अब बिल्ली बोली, अब बता चूहे, क्या आप भी कोई कमी है? चूहा बोला, नहीं बिल्ली मौसी, अब कोई कमी नहीं है, अब आप दुनिया की सबसे सुंदर बिल्ली हो। बिल्ली बोली, बस छोटे चूहे, बहुत हो गई झूठी तारीफ, अब थोड़ी देर मुझे आराम भी करने दे, चल जाए यहाँ से। बिल्ली बहुत खुश थी। छोटा चूहा दोबारा सारे चूहों के पास आ गए और सारी बात बताई। अब सारे चूहे बड़े खुश थे। थोड़ी देर बाद बिल्ली उठी तो उसे भूख लगी, तो सोचा चलो कुछ खा भी लिया जाए। अभी चूहा आता हुआ दिखाई दिया, और जैसे ही वो चूहे को पकड़ने के लिए भागी, उसके गले की नीचे बच गई और वो चूहा से भाग गया। बिल्ली बेचारी मायूस हो गई। तब उसे दूसरा चूहा दिखाई दिया, और फिर जैसे ही उसे भी पकड़ना चाहा, वो भी भाग गया। अब बिल्ली जब भी मुझे चूहे को पकड़ने जाती है, उसके गले की घंटी पक जाती है, चूहा भाग जाता। बिल्ली ने बहुत कोशिश की लेकिन एक भी चूहा पकड़ ही नहीं पाई। बिल्ली को समझ आ गया कि यहाँ की चूहे बहुत तेज है, अब यहाँ पर उसका गुजारा नहीं हो सकता। बिल्ली और जब वो छोड़ के कहीं दूर चली गई और सारे चूहे खुशी खुशी रहने लगे। इस तरह एक छोटे से चूहे ने अपनी समझदारी, अपनी अक्लमंदी से अपनी भी जान बचाई और अपने सारे साथियों की भी। सारे चूहे फिर दोबारा मस्ती से रहने लगे, फिर खूब खुश हुए।